गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बच्चों? आप कौन सा सब्जेक्ट? आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और साइंस सब्जेक्ट में आप लेसन 4 पढ़ रहे हो। लेसन 4 का नाम क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। लेसन 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह में आपने अभी तक क्या पढ़ चुका है कि समूह कैसे बनते हैं, किस किस जैसे ना अलग अलग पदार्थों के अलग अलग समूह बनते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना? तो आप क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। साइंस सब्जेक्ट में आपका कौन सा लेसन चल रहा है? आपका लेसन 4 चल रहा है, वस्तुओं के समूह बनाना, है ना? तो ये वस्तुओं के समूह बनाने में अभी तक आप पढ़ चुके हो कि समूह कैसे बनते हैं और वस्तुएं क्या होती हैं, ये देख चुके आपने। पदार्थ के गुण देख चुके आप, है ना? और कौन सी वस्तुएं किस किस पदार्थ से बनी रहती हैं या किस पदार्थ से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती है। फिर आपने पदार्थों के गुण देखे हैं ना। पदार्थों के गुण में आपने कौन सा देखा था? पहले आपने दिखावट देखी, उसके बाद आपने क्या देखा? कठोरता देखी। फिर तीसरा आपने देखा था विलय तथा अविलय देखा था, है ना? विलय और अविलय देखा था। विलय क्या है कि जो पदार्थ पानी में जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, लुप्त हो जाता है, वो विलय पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं, घुलते हैं, मिलते नहीं हैं, वो अविलय पदार्थ कहलाते हैं। तो पहले आपने ठोस का देखा कि ठोस पदार्थ जल में मिश्रित होते हैं और कौन कौन से ठोस पदार्थ जल में मिश्रित होते हैं और कौन कौन से ठोस पदार्थ जल में मिश्रित नहीं होते। फिर आपने इसी प्रकार से देखा कि कुछ द्रव भी होते हैं ना। तो कौन कौन से द्रव पदार्थ द्रव में जल में विलय हो जाते हैं और कौन कौन से द्रव पदार्थ जल में विलय नहीं होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का गुण पढ़ते हैं कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्या है? वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो जो वस्तुएं उसमें से कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? जल में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? जल में डूबती नहीं है, वो ऊपर तैरती रहती हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि देखते हैं कि क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेंगे। बीकर में हम क्या करेंगे कि मतलब बीकर लेने के बाद बीकर में हम देखेंगे, बीकर में हम डालते हैं, पानी लेते हैं, जल लेते हैं, है ना? और उस जल में हम कुछ सामान डालते हैं। उस जल में क्या करते हैं? हम कुछ सामान डालते हैं। तो हम देखते हैं कौन, मतलब उसमें हमने क्या करा कि देखेंगे कि कौन सा उसमें डूब गया और कौन सा नहीं डूबा है। तो कौन से पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं और जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे हैं। अन्न डूब का क्या हो गया? उसकी तली में पहुंच गए हैं। तो इसमें से उदाहरण क्या है? जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं या अथवा डूब जाते हैं, ये देख रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी तालाब की सतह पर ना, यदि आपने देखा होगा किसी भी तालाब की सतह पर सूखी हुई पत्तियां हुई हैं, है ना, कंकड़ हैं, हाँ, उसको हम तालाब में फेंक देते हैं। तो क्या होता है? आप देखते होगे जो पत्तियां हैं वो क्या होती है, जब सड़ जाती तो ऊपर मतलब तैरने लगती, ऊपर तैरने लगती हैं, और जो कंकड़ रहते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। इसी प्रकार आप यदि अपने घर में भी एक बीकर लो, उसमें कुछ पानी आप भरो और उस पानी में आप जैसे चाबी डाल दो, है ना, सिक्के डाल दो, पत्थर कंकड़ डाल दो और कुछ बॉल डाल दो, है ना, पत्तियां हो गई उसकी, और स्पंज वगैरह आगे जो रहता है वो सब आपने क्या करा? उस पानी में डाल दिया। तो आप क्या देखोगे? जो चाबी क्या है वो पानी की तली में जाके बैठ जाएगी, पत्थर जो है वो भी पानी की तली में बैठ जाएगा, सिक्का डालो वो भी पानी में डूब जाएगा, और क्या है? बॉल क्या होगी? पानी के ऊपर आके तैरने लगती है। पानी के ऊपर आके ये बॉल जो है वो तैरने लगती है। पत्ती भी ऊपर तैरने लगती है ना। तो इस प्रकार कौन सी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और कौन सी वस्तु जल में तैरने लगती है, ये आपने अब देख लिया इसका परीक्षण करके कि कौन सी जल में डूबती है और कौन सी जल में तैरती है। अब क्या है? अब हम देखते हैं कि
जो मतलब इसके बाद गुण है उसके पारदर्शिता, अपारदर्शी और पारभासी, है ना। आगे का गुण कौन सा है? पारदर्शिता, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब आर पार देखना, पारदर्शिता मतलब आर पार देखना। तो वे पदार्थ अथवा सामग्री जिनमें से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं ना। वे पदार्थ जिनमें से आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कांच, तो कांच के क्या है? कांच के हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। वायु है और कुछ प्लास्टिक है। आपने कभी देखा होगा आपके घरों में भी मम्मी जो प्लास्टिक में सामान रखती है तो वो सामान हमको दिखता है कौन सा है और कौन सा नहीं है। और शॉप में भी जाते हो कि तो दुकानदार देखते हो कि टॉफ़ी वगैरह जो रखते हैं तो उसमें से क्या वो क्लियर दिखाई देती है। तो ये क्या है? पारदर्शी कहलाती। क्या कहलाती है ये? पारदर्शी पारदर्शी कहलाती है ना। अब इसके विपरीत, है ना, इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें से होकर वे पदार्थ को देख नहीं सकते, है ना। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, इसके विपरीत भी है, जिनसे होकर हम उन वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अपारदर्शी कहलाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे अपारदर्शी? जैसे लकड़ी है, गत्ता है और कुछ धातुएं। तो आप लकड़ी का दरवाज़ा है ना, तो लकड़ी के दरवाजे के पीछे क्या है हम उसको नहीं देख पाते हैं। यदि गत्ता है, गत्ते के पीछे भी हम नहीं देख सकते कि क्या है। कुछ धातुएं इस प्रकार की रहती हैं ना, आप देखो कि चद्दर वगैरह जो लगी रहती हैं तो उसके पीछे हम नहीं देख सकते, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। तो वे पदार्थ जिनसे हम दूसरी तरफ की चीज़ें नहीं देख सकते वो क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी कहलाती हैं। तीसरा है पारभासी। तीसरा क्या है? पारभासी। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सके उन्हें पारभासी कहते हैं। ऐसे पदार्थ मतलब जिनमें से हम देख तो सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन क्या है वो धुंधली सी दिखाई देती है, हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? पारभासी कहलाती हैं। क्या कहलाती है आप? पारभासी कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी कागज़ में यदि आप तेल के धब्बे लग जाते हैं, है ना, तो उसमें से कोई भी चीज़ हमको क्लियर नहीं दिखाई देती है ना। उसी प्रकार यदि कोई घिसा हुआ कांच है, मतलब अच्छा साफ कांच है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? दूसरी तरफ की चीज़ क्लियर देख सकते हो। यदि वो कांच घिस गया है तो आपको दूसरी तरफ की चीज़ दिखेगी लेकिन आपको वो इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बटर पेपर है तो बटर पेपर से भी हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता तो उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो आपने देखा आज क्या देखा कि कौन कौन सी वस्तुएं जल में तैर सकती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं डूब सकती हैं, है ना। इसका गुण देखा। फिर उसका दूसरा गुण आपने देखा पारदर्शिता, है ना। पारदर्शी क्या है? जिसके आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी जिनमें से होकर वस्तुओं को हम देख नहीं सकते, अपारदर्शी कहलाती हैं। फिर हमने देखा पारभासी, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। इसी प्रकार, है ना, हमने क्या देखा है इस लेसन में? हमने क्या क्या देखा? पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है ना। हमने क्या सीखा पहले कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अंतरों में मिश्रित होने के ढंग जो रहते हैं अलग अलग होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब भी सकते हैं, अथवा पारदर्शी हो सकते हैं, अपारदर्शी हो सकते हैं और पारभासी हो सकते हैं। तो पदार्थों का समूहन, जो ये पदार्थों वस्तुओं का समूहन जो है उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है ना। उनके विभिन्न समानता और अविभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। अपनी घर में हम अपनी सुविधा के भंडारण के लिए क्या करते हैं? इस प्रकार रखते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी जा सके ना, जो है ना, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी जाए जिससे हमें ढूंढने में या निकालने में परेशानी
नहीं हो, तो इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी दुकानदार के पास बिस्कुट को ना देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, दुकानदार आपने देखा होगा बिस्कुटों को एक साथ रखते हैं, है ना, चॉकलेट को एक साथ रखते हैं, तो वो उनका अलग अलग समूह में वो रखते हैं। तो इस प्रकार क्या है, वो अपने सुविधा के अनुसार पंसारी दुकानदार जो है अपनी दुकानों में उन वस्तुओं का समूह अलग अलग बनाकर रखते हैं। तो इस प्रकार समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण क्या है कि पदार्थों का इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने ये सब पढ़ा है, ये आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप फिर से इसको पढ़ लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ये लेसन आज हमारा समाप्त हो गया है, इसकी एक्सरसाइज हम आगे करेंगे।